Hey guys, good morning. Welcome back to Chandula classes, and in this video we are going to read class 10th poem The Tale of Custard the Dragon. This poem is basically written in the style of a ballad. It is a type of song or poem that tells a story. Let's read this poem. चलिए इस poem को पढ़ते हैं. Belinda lives in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse. इस पोम में पोएट ने बेलिंडा के बारे में बताया है. बेलिंडा इज़ ए गर्ल जो कि एक वाइट हाउस में रहती है, छोटी सी लड़की, विद ए लिटिल ब्लैक किटन एंड ए लिटिल ग्रे माउस. उसके पास एक ब्लैक किटन है और लिटिल ग्रे माउस है, छोटा सा माउस भी है. एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ रियली ट्रूली लिटिल पैट ड्रैगन. बेलिंडा के पास येलो कलर का डॉग है, रेड वैगन है और एक पैट ड्रैगन है. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक. आप पोएट कह रहे हैं कि जो ब्लैक कलर की किटन थी उसका नेम इंक है. एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक. और छोटे से ग्रे कलर के माउस को जो बेलिंडा है वो ब्लिंक कहती है. एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड. और जो येलो कलर का जो डॉग है उसका नाम है मस्टर्ड. बट द ड्रैगन वॉज ए क्वाड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. जो ड्रैगन था वो बहुत ज़्यादा क्वाड यानी डरपोक था. डेट इज़ वाई बेलिंडा कॉल्ड हिम कस्टर्ड. इसलिए बेलिंडा उसे कस्टर्ड कहती है. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड शार्प बिग टीथ एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल अंडरनीथ. कह रहे हैं जो कस्टर्ड द ड्रैगन है उसके जो टीथ हैं बहुत ज़्यादा बड़े हैं, शार्प हैं और उसकी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे स्पाइक्स हैं. माउथ लाइक ए फायर प्लेस और चिमनी फॉर आ नोज एंड रियलियो ट्रूलियो ड्रैगर्स ऑन हिज टोज. कह रहे हैं कि जो कस्टर्ड द ड्रैगन है उसका हिज माउथ इज़ लाइक ए फायर प्लेस. उसका जो मुंह है वो एक फायर प्लेस की तरह है. चिमनी फॉर आ नोज और उसकी जो नोज़ है वो चिमनी है, चिमनी की तरह है. फ्रॉम वेयर द स्मोक कम्स आउट, जहाँ से स्मोक बाहर आता है. एंड रियलियो ट्रूलियो ड्रैगर्स ऑन हिज टोज. और एंड हिज टोज, जो टोज हैं उसके, हिज टोज आर वेरी शार्प, दे कैन कट एनीथिंग. उसके जो टोज हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प हैं और वो कुछ भी चीज़ कट कर सकते हैं. बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स. बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज द ग्रुप ऑफ बियर्स. वो बहुत ज़्यादा ब्रेव गर्ल है. एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स. इंक और ब्लिंक जो है वो भी बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं. ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लायन को चेस करेंगे, जैसे लायन स्टेयर डाउन करेगा, मतलब कि सीढ़ियों से नीचे जाएगा. इंक एंड ब्लिंक कैन चेज हिम, फॉलो हिम. इंक और ब्लिंक इतने ब्रेव हैं कि वो एक चलते हुए लायन को चेस कर सकते हैं. मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन द रेज. मस्टर्ड भी बहुत ज़्यादा ब्रेव है. जो टाइगर गुस्से में होता है तो उसकी तरह वो मस्टर्ड ब्रेव है, बहादुर है. बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. लेकिन जो कस्टर्ड है, कस्टर्ड बहुत ज़्यादा क्वाड है, डरपोक है. उसे एक सेफ केज चाहिए, पिंजरा चाहिए जहाँ पे उसे कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके. फिर कह रहे हैं बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल. टिकल मीन्स होता है गुदगुदी करना. बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल. बेलिंडा क्या करती है, कस्टर्ड को बहुत ही ज़्यादा गुदगुदी करती है. इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल. जो इंक है, ब्लिंक है, मस्टर्ड है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्रेव समझते हैं और कस्टर्ड द ड्रैगन को वो कहते हैं कि ये क्वाड है और उसे एक पर्सिवल कहते हैं. पर्सिवल एक राजा था जो क्या करता है, पर्सिवल वॉज अ किंग हु अपीयर्स टू बी वेरी ब्रेव बट एट द टाइम ऑफ द बैटल ही यूज्ड टू रन अवे. पर्सिवल एक ऐसा राजा था जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्रेव समझता था, बहादुर समझता था, लेकिन एट द एंड मोमेंट जब बैटल स्टार्ट ही होने वाला होता था उस समय वो वहाँ से भाग जाता था. तो इंक ब्लिंक मस्टर्ड अपने आप को बहुत ब्रेव कहते हैं कि हम ब्रेव हैं. और कस्टर्ड से वो कहते हैं, कस्टर्ड द ड्रैगन से, कि वो एक पर्सिवल है. दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट
द रूलियो ट्रूलियो क्वाडली ड्रैगन, वो सब के सब मिलकर क्या करते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं क्वाडली ड्रैगन का। डरपोक जो ड्रैगन है उसे डरपोक कहते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। बेलिंडा गिगल टिल शी शोक द हाउस, बेलिंडा इतना ज़्यादा गिगल करती है, मतलब इतना ज़्यादा तेज तेज से हंसती है कि ऐसा लगता है कि जैसे अब पूरा जो घर की बिल्डिंग है वो हिल जाएगी। एंड ब्लिंक शेड वीक, ब्लिंक वीक करता है, विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस, और माउस भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ये बात सुन के। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, जब कस्टर्ड होता है, कस्टर्ड वो एक नाइस अच्छे से सेफ केज के लिए पूछता है, कहता है कि मुझे एक अच्छा सा सेफ पिंजरा चाहिए जहाँ पे मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। तो उस समय जो इंक और मस्टर्ड हैं वो कस्टर्ड से उसकी एज पूछते हैं कि तुम छोटे बच्चे हो जो ऐसा कह रहे हो कि मुझे सेफ केज चाहिए, तुम डरपोक हो, और ऐसा कह के वो हंसते हैं। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, अचानक से उन्हें बहुत तेज की आवाज़ सुनाई देती है। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, मस्टर्ड ग्रोल्ड करता है, मतलब कि सारे के सारे जितने भी एनिमल्स पेट वो घर पे होते हैं वो सब सरप्राइज हो जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। म्यू क्राइड इंक, ऊ क्राइड बेलिंडा, मतलब कि इंक भी डर जाते हैं और बेलिंडा भी डर जाती है, ठीक है। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, क्योंकि घर पे कौन एंटर करता है, पायरेट। पायरेट का जो लिटरल मीनिंग है वो होता है समुद्री डाकू, मतलब कि उनके घर पे एक डाकू आ गया है, पायरेट आ चुका है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एक लेफ्ट हैंड में उसके पिस्टल है और एक पिस्टल उसके राइट हैंड में है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, और वो क्या कर रखा है कि वो बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है, हॉन्टेड लग रहा है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी बियर्ड ब्लैक है, दाढ़ी है। एंड लेग वॉज वुड, और उसका जो लेग था वो वुड का था। इट वॉज क्लियर डेट द पायरेट मीन्ट नो गुड, ऐसा लग रहा था कि पायरेट कोई अच्छा नहीं है, मतलब कि वो कुछ ना कुछ नुकसान करने ही वाला है। बलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बलिंडा बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो कहती है हेल्प हेल्प हेल्प। बट द मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड येल्प, इन ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, मस्टर्ड जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड वहाँ से भाग जाता है, ठीक है। इंक भी वहाँ से बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड वहाँ छुप जाता है, ठीक है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक, ठीक है, स्ट्रेटजिकली माउस होल्डेड, और जो छोटा सा जो माउस होता है ब्लिंक, वो भी अपने माउस होल्ड में चले जाता है। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, देखिए जब पायरेट आता है, जब समुद्री डाकू उस घर पे आता है, तो सारे के सारे जितने भी पैट्स अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्रेव समझते थे वो छुप जाते हैं। इनफैक्ट कि जो बेलिंडा जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, नर्वस हो जाती है। उस समय हिम्मत कौन करता है, कस्टर्ड दी ड्रैगन। कस्टर्ड दी ड्रैगन वहाँ पर अपनी ब्रेवनेस दिखाता है, वो वहाँ पर बहुत तेज की आवाज़ निकालते हुए आता है, ऐसा लगता है जैसे कोई इंजन चल रहा होगा। क्लेस्ड हिज स्टेट्स लाइक आयरन इन अ डंगियन, मतलब क्या है कि वो उसकी टेल इस तरीके से वो हिलाते हुए घुमाते हुए आता है, जिस तरीके से क्या करते हैं जेल के अंदर पुलिसमैन, जेल में आपने देखा होगा कि आयरन रॉड्स लगी होती हैं और पुलिसमैन उसके ऊपर अपना डंडा मारते हैं, तो इस तरीके से वो गोल घुमाते हुए अपनी पूंछ को आ रहा था। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जंगलिंग स्क्वीम, ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट अ वॉर्म, बहुत ही ज़्यादा ब्रेवनेस के साथ बिना डरे हुए जो कस्टर्ड दी ड्रैगन होता है वो पायरेट के ऊपर अटैक करता है, पायरेट की ओर को जाता है। लाइक ए रॉबिन एट अ वर्म, जिस तरीके से रॉबिन बर्ड एक वर्म के ऊपर अटैक करती है, उसी तरीके से कस्टर्ड द ड्रैगन पायरेट के ऊपर अटैक करता है। द पायरेट ग्रैब्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। अब फिर क्या कहता है, जो पायरेट है वो अपनी पॉकेट में से वाइन निकालता है और उस वाइन को पीता है, जो वाइन वो अपने साथ पहले से ही
लेके आया होता है। He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. देखिए जो पायरेट होता है अपनी पिस्टल से 2 बुलेट्स फायर करता है कस्टर्ड दी ड्रैगन को मारने के लिए, बट एक्चुअल में वो बुलेट्स कस्टर्ड दी ड्रैगन को हिट नहीं करती हैं। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड उसको पायरेट को खा जाता है। बलिंडा इम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लेग्ड हिम। देखिए जो बलिंडा होती है, बलिंडा बहुत ज़्यादा तारीफ करती है उस समय, और जो मस्टर्ड है वो उसे लिक करता है। जो डॉगी है वो कस्टर्ड द ड्रैगन को चाटता है। नो वन मोर्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम एंड इंक ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट अराउंड द ड्रैगन दे एट द पायरेट। अब देखिए कोई भी उस पायरेट का विक्टिम नहीं बना, शिकार नहीं बना, क्योंकि उनके ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा ब्रेव क्वाड, जिसे वो क्वाड कहते थे, वो वहाँ पर ड्रैगन रहता था। कस्टर्ड द ड्रैगन उनके साथ रहता था जिसने उन्हें बचा लिया। तो सभी इंक है, ब्लिंक, मस्टर्ड, ठीक है, ये सब किसकी तारीफ कर रहे हैं? ड्रैगन की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं बट प्रेजेंटली अप स्पोक लाइट लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई हैड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। देखिए फिर क्या होता है, फिर मस्टर्ड जो डॉग होता है, फिर वो कहता है जब सभी लोग क्या कर रहे होते हैं, कस्टर्ड की तारीफ कर रहे होते हैं, फिर मस्टर्ड जो डॉग होता है वो कहता है कि मैं तो इस कस्टर्ड से भी दुगना ब्रेव था, लेकिन क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया, फ्लस्टर्ड हो गया उस समय। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, फिर इंक भी बोलता है, ब्लिंक भी बोलता है, ठीक है। वी हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक, हम तुमसे तिगुना, 3 times क्या है, ब्रेव हैं। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, और कस्टर्ड एग्री भी कर लेता है, कहता है कि हाँ मैं एग्री करता हूँ कि आप सभी लोग क्या हैं, मेरे से ब्रेव हैं। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा अभी भी अपने वाइट हाउस में रहती है, विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड हर रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन। बेलिंडा अभी भी अपने वाइट हाउस में किटन, माउस, डॉग, वैगन और ड्रैगन के साथ रहती है। बेलिंडा इज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स and Ink and Blink chase Lion down the stairs. Mustard is a brave as tiger in the rage, but the custard keep crying for a nice safe cage. देखिए अभी भी सब अपने आप को ब्रेव मानते हैं, और लास्ट में बेलिंडा फिर से पोएट यही कहते हैं कि जो कस्टर्ड है वो दोबारा से क्या है कि वो क्वाड है। देखिए इस लास्ट में इस पोम के कह रहे हैं कि कस्टर्ड क्वाड है, जबकि कस्टर्ड क्वाड नहीं है। कस्टर्ड क्या था, सबसे ब्रेव था। जब पायरेट सबको अटैक करने आता है तो कस्टर्ड सबको बचा लेता है, लेकिन पोम के स्टार्टिंग और लास्ट में हमें दोबारा से ये सुनने को मिल रहा है कि जो कस्टर्ड जो है क्वाड है, डरपोक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट्स.